जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जहां जहां से क्वेश्चन साथियों लाए जा रहे हैं, उन सभी टॉपिक्स को कवर किया है इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो से साथियों कई सारे क्वेश्चंस आपको एसएससी एमटीएस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि साथियों यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताए गए हैं। तो यहां पर पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार तरीके से क्लास आप लोग देखेंगे, एक से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक आप लोग देखेंगे और अपनी परीक्षा को बड़े ही आराम से साथियों पास करेंगे। तो भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय साथियों कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है मुंबई में स्थित है। तो यहां पर तो हमने बात कर ली, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। लेकिन प्रश्न आपसे साथियों यह भी बन सकता है कि भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1950 में इसकी स्थापना की गई। और भारतीय अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, तो दो बातें आप लोग ध्यान रखें। अगर पूछा जाए भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय, तो आपको बताना है मुंबई में। और अगर पूछा जाए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय, तो आपको बताना है बेंगलुरु में। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न है कि आरसीईपी की फुल फॉर्म साथियों क्या है? तो आरईसीपी की फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखेंगे, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि छऊ किस राज्य का नृत्य है, यानी कि छऊ जो है साथियों किस राज्य का नृत्य है? अगर बात करें साथियों यहाँ पर झारखंड की, तो झारखंड का ये एक लोक नृत्य है जिसका नाम है छऊ। उसके अलावा आपको क्या क्या ध्यान रखना है? उसके अलावा छऊ साथियों कहाँ का लोक नृत्य है? तो झारखंड का लोक नृत्य है छऊ। और उसके अलावा मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है मुखौटा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान कहां पर स्थित है? आपको बताना है साथियों। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ओडिशा के कटक में है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान कहां पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, लखनऊ में ही छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा है। उसके अलावा ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा क्या साथियों, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है? देहरादून में। तो ये भी आपसे साथियों पूछा जा सकता है। साथियों ये वीडियो आप सभी के लिए एक वरदान साबित होगी, क्योंकि साथियों हर टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। बहुत ही मेहनत लगती है इस प्रकार की वीडियोस को, इस प्रकार के साथियों पीपीटी को बनाने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसकी साथियों गुरु दक्षिणा के रूप में इसको एक बार शेयर अवश्य कर देंगे हर जगह। उसके बाद देखिए कि साबिन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है साबिन पुरस्कार उभयचर के संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए कि साबिन पुरस्कार उभयचर के संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है, बिल्कुल ठीक। साबिन पुरस्कार उस व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिसने विलुप्त हो रहे उभयचरों के संरक्षण को प्रोत्साहन के लिए कार्य किया था। अमेरिका के साथियों पहले राष्ट्रपति आपसे पूछे जा रहे हैं, तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपको ध्यान रखना है जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे, ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद अगर बात करें साथियों अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, दोबारा आपसे रिवाइज करा जा रहा है, तो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ अमेरिका कहा जाता है। 1789 से लेकर 1797 तक ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए साथियों अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अगर बात करें एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही। सेल की फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिल्कुल सही। भेल की फुल फॉर्म होती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, लेकिन सीआईएल की फुल फॉर्म साथियों क्या होती है? आपको ध्यान रखना है कोल इंडिया लिमिटेड होती है, कॉपर इंडिया लिमिटेड नहीं होती है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके अलावा दोबारा से यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपर इंडिया लिमिटेड, ये क्या हो जाएगी साथियों? ये सीआईएल की फुल फॉर्म नहीं होती है। सीआईएल की फुल फॉर्म होती है कोल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद देखिए चैत्य भूमि किनकी समाधि स्थल है? चैत्य जैसे कि अगर यहाँ पर बात करें साथियों जो सदैव अटल है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल है। उसके अलावा विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। मोरारजी देसाई की साथियों अभय घाट है। तो उसी प्रकार अगर बात करें चैत्य भूमि जो है ये भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और भीमराव अंबेडकर साथियों कौन थे? तो संविधान के जनक, संविधान के पिता कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए
उसके बाद यहाँ पर भी देख लीजिए साथियों कि राजघाट यह महात्मा गांधी की समाधि स्थल है और जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम समता स्थल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का आइसमैन की बात चल रही है, तो भारत का आइसमैन किसे कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे चोवांग नार्फिल की अगर बात करें, तो इनको क्या कहा जाता है? भारत का आइसमैन कहा जाता है। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से हमने लगभग 25 क्वेश्चंस किए हैं, यानी कि 10 क्वेश्चंस और साथियों 2-2 हर एक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी किए, तो 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास हमने किए। तो उम्मीद करता हूँ साथियों अगर आप लोग इस तरह की क्लासेस और चाहिए है तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार कमेंट करके एक बार क्लास को शेयर करेंगे। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।